नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मालेगांव बम धमाकों का मामला केवल एक आपराधिक प्रकरण नहीं था, बल्कि इसके साथ राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक विमर्श भी गहराई से जुड़ गया था। हम आपको बता दें कि वर्ष 2008 में हुए इस विस्फोट मामले में 7 लोगों पर गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने और भारतीय दंड संहिता के तहत हत्या और आपराधिक साजिश रचने के आरोप में मुकदमे चलाए गए थे। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि यह विस्फोट दक्षिणपंथी चरमपंथियों ने किया था और उनका उद्देश्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना था। इस मामले में कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन केवल 7 लोगों पर ही मुकदमा चला, क्योंकि आरोप तय होने के समय बाकी 7 को बरी कर दिया गया था। विशेष अदालत ने आज फैसला सुनाते हुए बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया और कहा कि उन्हें यानी आरोपियों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है। देखा जाए तो अदालत का यह फैसला कांग्रेस पार्टी के मुंह पर करारा तमाचा है, क्योंकि उसने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ने का प्रयास किया था। हम आपको याद दिला दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम ने इस घटना को आधार बनाकर भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद जैसी परिभाषाओं को सार्वजनिक विमर्श में लाने का प्रयास किया था। इस शब्दावली ने न केवल राजनीतिक बहस को तेज किया था, बल्कि समाज में गहरे विभाजन की आशंका भी पैदा कर दी थी। मगर अब आया अदालत का आदेश उन सभी लोगों के लिए एक बड़ा झटका है जिन्होंने बिना न्यायिक निष्कर्ष के पूरे एक समुदाय या विचारधारा को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की थी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि चिदम्बरम ने आतंकवाद को भगवा रंग से जोड़कर उस समय विवाद खड़ा किया था जब आतंकवाद को रोकने में तत्कालीन यूपीए सरकार पूरी तरह विफल नजर आ रही थी। 2010 में नई दिल्ली में राज्यों के पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन गृह मंत्री चिदम्बरम ने कह दिया था कि हाल ही में हुए कई बम विस्फोटों से भगवा आतंकवाद का नया स्वरूप सामने आया है। देखा जाए तो जो भगवा रंग जीवन के लिए महत्वपूर्ण सूर्योदय, अग्नि सहित भारतीय संस्कृति का भी प्रतीक है, उसे आतंकवाद के साथ राजनीतिक स्वार्थवश जोड़कर समाज को बांटने का प्रयास किया गया था। अब अदालत के फैसले के बाद दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम जैसे राजनीतिज्ञों को समझ लेना चाहिए कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता। यदि आतंकवाद से किसी रंग को जोड़ने की बाध्यता ही है तो उसे काले रंग से जोड़ दें, क्योंकि आतंकवाद जहां भी कहर बरपाता है वहां सिर्फ काला अध्याय ही छोड़ता है। हम आपको यह भी याद दिला दें कि भगवा आतंकवाद संबंधी टिप्पणी करते समय चिदम्बरम के जेहन में सिर्फ साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित और देवेंद्र गुप्ता के ही नाम आए थे। पुणे धमाके के आरोपियों यासीन भटकल, रियाज भटकल और बेंगलुरु धमाके के आरोपी मदनी का नाम लेना वो भूल गए थे। बहरहाल, जो लोग कहते हैं कि बांटो और राज करो की नीति अंग्रेजों के जमाने में थी, वह गलत है, क्योंकि यह नीति कांग्रेस के शासनकाल तक भारत में चली। खैर, मालेगांव मामले में अदालत का फैसला सामने आने के बाद धर्मगुरुओं और हिंदू संगठनों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। आइए देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। निश्चित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने जो हिंदू आतंकवाद का नारा दिया था उसको लेकर के क्या कहेंगे? इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। ये धर्म का नहीं होता। हिंदू आतंकवादी कैसे? हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं। इतिहास देखें। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके एक आतंक सा मचा रखा था। कुछ लोगों के मंसूबे थे हिंदुत्व को और सनातन को, भगवा को बदनाम करने के। वो मंसूबे उनके अब फेल हो गए। सारी दुनिया के सामने सच आ गया। अब कोई हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद कह करके भारत के सनातन धर्म को बदनाम नहीं कर सकेगा। शुक्रिया कोर्ट को। ये बेचारा सबसे शरीफ आदमी बता। हाँ, मैं बदमाश जी कहेंगे दीदी, सभी आदमी शादी प्रज्ञा सहित बरी हो गए। मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं
जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूं नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। मैं उसके लिए कुछ लिए भी नहीं गई, वो मेरे लिए माला रखे हुए थी और मैं रो रही थी और वो मुझे चुप करा रही थी, क्योंकि जो मैंने उसके बारे में सुना था एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, उसने कहा हाँ दीदी ये सब मेरे साथ हुआ है। वो इतना शर्मनाक था, इतना यातनादायक था कि बड़ी मुश्किल से कोई स्त्री उस प्रताड़ना को झेल सकती थी। आप सोच नहीं सकते हैं कि आज मुझे कितना आंतरिक शांति प्रदान करने वाला ये फैसला है। लेकिन अब मैं ये चाहती हूं कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए, अब मैं ये जानना चाहती हूँ, देश की जनता जानना चाहती है। उन पे भी मतलब कार्रवाई की जानी कार्रवाई नहीं, असामान्य कार्रवाई करनी चाहिए, साधारण कार्रवाई नहीं। चाहिए। और ये अपील करने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए, जैसे बॉम्बे ब्लास्ट की गई थी। ये इन सब बातों पर तय होगा कि जिस एजेंसी ने जांच की है वो क्या फैसला करती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।